अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को उड़ा दिया है और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बरकरार या वज़ीर आला जो है डिक्लेयर कर दिया है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो हैं पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर, उनकी रूलिंग को गलत करार दिया है, गैर आइनी करार दिया है और कलअदम करार दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने ये फैसला सुनाया है और इतनी जल्दी है सुप्रीम कोर्ट को कि ये भी हुक्म दिया गया है गवर्नर को कि आज रात ही 11:30 बजे हल्फ लिया जाए परवेज़ इलाही से। और ये कहा गया है कि परवेज़ इलाही ने 189 वोट लिए थे और हमज़ा शहबाज ने 178 वोट लिए थे। तो लिहाजा परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही फैसले की नफ़ी की है, जो बादियुन नज़र में जो नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले पीटीआई के लिए अलग फ़ैसला दे चुकी है। पीटीआई के मुनहरफ अरकान जो है पार्टी के, उनको नाअहल करार दे चुकी है, डीसीट करार दे चुकी है। उस पर ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं और जिसमें पीटीआई के 15 लोग जीत कर आए थे। उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब कराया गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब नई तशरीह निकाली है क्योंकि पीटीआई को ये एक तसर है कि क्योंकि पीटीआई को फ़ायदा देना था, पीटीआई को बेनिफिट पहुंचाना था। क्यों सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो बेंच है, 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत उमर अता बंदयाल समेत जस्टिस एजाजुल हसन और उनके जो साथी हैं, तीनों जजेस जो हैं वो मुतनाज़ा हो चुके हुए हैं और इनके बेंच में बनने से ही, यानी ये केस जब शुरू किया गया तो उस वक़्त भी सियासी जमातें ये समझ चुकी थी कि भाई अब फैसला क्या होना है। जब जजेस इस तरह पार्टी बन जाएं कि अभी वो समाअत शुरू ही करें या केस हाथ में लें तो लोग समझ जाएं कि अब फैसला क्या होना है, तो ये तो गैर जानिबदारी नहीं हुई, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का कत्ल है। और जो हुकूमती जमातें हैं वो पहले ही कह चुकी हैं, अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी हैं, बाइकाट कर चुकी हैं। आज जैसे ही समाअत शुरू हुई थी सुबह को, तो फारूक एच नायक और जो इनके जो वकला हैं हुकूमती जमातों के, पीपल्स पार्टी का, हमज़ा शहबाज का, डिप्टी स्पीकर का, उन्होंने माजरत कर दी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमारे मुवक्किल ने, हर वकील ने यही जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे मुवक्किल ने मना किया है दलाइल देने से और इनकार कर दिया है कि हम केस नहीं लड़ेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब फ़िलहाल तो ज़ाहिर है उनके लिए, जजेस के लिए भी एक बड़ा एक कठिन मरहला था, एक इम्तिहान था। तो वो परेशान तो यकीनन हुए होंगे कि भाई एक पार्टी केस ही नहीं लड़ रही तो यकतरफा कैसे केस सुना जाए। तो उनको कहा गया कि चलें, आप केस नहीं लड़ रहे, दलाइल नहीं दे रहे, तो आप बैठ जाएं और ग्रेस का मुजाहरा करें, आप कम से कम केस सुने तो सही। तो वो वकला को बिठा दिया, जो हुकूमती जमातों के वकला हैं, चीफ जस्टिस साहब ने, और इस पे डिबेट कराई कि पार्टी सरबराह का हुक्म चलेगा या पार्लिमानी पार्टी का हुक्म चलेगा। इस पर हुकूमती जो वकला हैं वो डिबेट करते रहे, जजेस आपस में डिबेट करते रहे, वकला के साथ डिबेट करते रहे। सारा दिन इसी तरह गुजार लिया गया। चौधरी शुजात के वकील ने अपने दलाइल दिए, लेकिन बात यह है कि जब हुकूमती इत्तेहादी जमातें बाइकाट करके गई हैं और वो हैं ही नहीं, केस में फ़रीक ही नहीं है, तो एक जो पार्टी है, 2 फरीक है ना, एक पीटीआई और परवेज़ इलाही हैं और दूसरी नून लीग और इत्तेहादी जमातें हैं। एक फरीक है ही नहीं केस में, उन्होंने केस लड़ाई नहीं, केस का बाइकाट कर दिया। तो इतनी हद तक मुतनाज़ा जज बन चुके हैं, ये बेंच बन चुका है 3 रुकनी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर इनको ये केस नहीं चलाना चाहिए था आगे।
और जो डिमांड थी इनकी सियासी जमातों की, हुकूमती जमातों की कि फुल कोर्ट बेंच कायम किया जाए, वो पूरी करनी चाहिए थी ताकि इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे हो सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदियाल साहब, उनके लिए, जिनके लिए ये तअस्सुर है कि वो पीटीआई को ही फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे होते हैं अपने फ़ैसलों में और सियासी फ़ैसलों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। चीफ जस्टिस एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी हैं, अतार मिनल्लाह, उनके पास केस कोई जाता है पॉलिटिकल, कोई पार्लियामेंट के हवाले से, असेंबली के हवाले से, तो वो ज़्यादातर अमूमन वो केस वापस कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई पार्लिमानी मामला है, पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट में हल किया जाए और सियासी मामला अदालतों में न लेके आया करें। लोगों को मना भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उमर अता बंदियाल साहब, वो जब से आए हैं और जब से ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि भाई पीटीआई के दौर में तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं करती थी। जैसे ही मौजूदा हुकूमत आई है तो इनके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट रोक देती है, चीफ जस्टिस रोक देता है, सुओ मोटो नोटिस लिया जाता है कि भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते। तो वज़ीर आज़म ने क्या आचार डालना है, क्या करना है वज़ीर आज़म ने? अगर चीफ एग्जेक्टिव ट्रांसफ़र पोस्टिंग अफसरान की नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेसी की नहीं कर सकते, तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना। सुप्रीम कोर्ट का काम है लोगों को इंसाफ देना। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा हुआ है और इस 3 रुकनी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पकड़ा हुआ है, चीफ जस्टिस साहब ने। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम उस आम आदमी को इंसाफ देना है। लेकिन सियासी मामलात पार्लियामान किस लिए है, असेंबलियाँ किस लिए हैं, और अगर इनके पास आ भी जाती है कोई पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कह सकती है, चीफ जस्टिस ये भी तो जवाब दे सकते हैं कि भाई पार्लियामान का मामला है, ये असेंबली का मामला है, ये असेंबली में जाके हल करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये हिदायत दे तो फिर देखें कैसे वो मामला पार्लियामेंट में हल नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट परवेज़ इलाही को और इमरान खान की पार्टी को और हमजा शहबाज को बुला के और मुत्तफ़िक कर सकते हैं, हमजा शहबाज कबूल कर सकते हैं, हमजा शहबाज को पीटीआई कबूल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हिदायत पर पार्लियामान के इश्यूज़ पार्लियामान में क्यों हल नहीं हो सकते? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, इन 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लिए ये तअस्सुर आम हो चुका है। सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में, अवामी हलकों में बड़ी तनकीद होती रही है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यकतरफ़ा फ़ैसला दे दिया और अब जो दूसरी पार्टी है उनको सुना भी नहीं गया। कल जो दलाइल उनके वकला ने दिए थे उसके बाद आज जो केस हुआ, तो आज तो बाइकाट हुआ हुकूमती जमातों का, लेकिन उन्होंने यकतरफ़ा, अब इस फ़ैसले को तारीख़ यकतरफ़ा करार देगी। सियासी जमातें, 11 सियासी जमातें एक तरफ हैं और एक दूसरी तरफ एक जमात है पीटीआई और उनके साथ आधी काफ लीग, समझे, आधी काफ लीग है ना, परवेज़ इलाही है और उनके एमपीएस हैं, बाकी सरबराह पार्टी के तो नहीं है और कुछ एमएनएस भी नहीं है परवेज़ इलाही के साथ। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उनको फैसिलिटेट कर रही हैं। अब ये अदालतों की माजी भी हमने देखा है, अदालतों की तारीख़ हिस्ट्री रही है कि वो इस्टबलिशमेंट के, वो नादीदा क़ुव्वतों के ज़ेरे असर भी रही है माजी में अदालतें, जो नज़रिए ज़रूरत के तहत भी फ़ैसले आते रहे हैं अदालतों से और यकतरफ़ा फ़ैसले भी आते रहे हैं। ये भी इसी तरह है। भुट्टो साहब का कत्ल, बहुत सारे और फ़ैसले ऐसे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से, जिन पर तनकीद होती रही है, जिनको तारीख़ नहीं मानती, अवाम नहीं मानती। ये भी फ़ैसला इसी तरह का ही है। जो मुतनाज़ा फ़ैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसको मुत्तफ़िका फ़ैसला आप नहीं कह सकते। ये एक ग्रुप है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, 3 रुकनी या 5 रुकनी, इन 3 रुकनी जो बेंच है इनकी तरफ से ये फ़ैसला दिया गया है। तो अब दिन को भी मेरी बात हुई थी, खुर्शीद शाह से भी बात हुई, कुछ और लोगों से भी बात हुई, तो उन्होंने भी ये क्लियर किया था कि भाई अगर यकतरफ़ा कोई ऐसा फ़ैसला आता है जिसमें हमजा शहबाज को उड़ाया जाता है और परवेज़ इलाही को अगर वज़ीर आला बनाया जाता है, तो फिर हम इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे और ये यकतरफ़ा फ़ैसला होगा और तारीख़ इसको नहीं मानेगी। कानूनी
तौर पर भी ये मुतनाज़ा फ़ैसला है और तारीख़ में भी ये मुतनाज़ा फ़ैसला समझा जाएगा, क्योंकि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर उंगलियां उठ चुकी थी पहले ही, और जब जज पर उंगली उठती है तो उस जज को उस बेंच से अलग हो जाना चाहिए होता है। ये माजी में ये रिवायत रही है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि याद करा रहा था मुझे कि जब PTI ने काजी फ़ायज़ ईसा पे एतराज़ किया था तो इसी चीफ जस्टिस साहब ने काजी फ़ायज़ ईसा को मना कर दिया था कि आप PTI का केस न सुना करें, क्योंकि PTI वालों को आप पर एतराज़ है। अगर काजी फ़ायज़ ईसा पर PTI वालों को एतराज़ है और चीफ जस्टिस साहब मना कर रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा को, तो फिर यही उसूल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जो है उमर अता बंदयाल साहब, वो अपने ऊपर क्यों अप्लाई नहीं कर रहे। तो इसी तरह इमरान खान में भी चेयरमैन नेब के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ तजादाद उनमें भी मैंने डिस्कस में करता रहा हूँ कि अगर इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पे है, ये कहते थे कि जी शहबाज शरीफ चोर हैं, इनसे हम क्यों मुशावरत करें बतौर अपोजिशन लीडर। चेयरमैन नेब के लिए तफ्तीशी कौन होगा आपका, हम क्यों चोर से क्यों पूछें। ये इस तरह के उसूल इन्होंने नून लीग के लिए अलग बनाए हुए थे, इमरान खान ने और PTI ने अपने लिए अलग बनाए हुए थे। तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच है, इन्होंने भी PTI के लिए अलग तशरीह कर रखी है, बनाई हुई है, और नून लीग के लिए अलग तशरीह बना रखी है। तो जिस फैसले के तहत, जिस आर्टिकल 63A के तहत PTI के मुनहरिफ अरकान को हटा दिया गया था या उड़ा दिया गया था या नाअहल करार दिया गया था, डीसीट कर दिया गया था, उसी के तहत फैसला हुआ है। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है लेकिन उसको भी उड़ा दिया और नून लीग के लिए एक अलग फैसला दे दिया है। तो ये एक नई तारीख रकम हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, जो एक मुतनाज़ा फ़ैसला है। अब तैयारी ये भी हो रही है, इस बात की भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस की तकर्रुरी के हवाले से जो है वो कानून साजी की जाए, कानून में तरमीम की जाए और जजेस की तकर्रुरी का तरीक़ेकार जो है वो तब्दील किया जाए। इस पर हुकूमत ने संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।